लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट यके बाद दीगरे एक साल में आने पर यकीनी तौर पर हलचल मची हुई है। एसयूजी मुलाजमीन हो या नॉन एसयूजी, एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या हाई कोर्ट्स मुस्तकिल ऑर्डर दे चुके हैं, यानी कि 2010 से लेके 2021 तक ऑर्डर आ चुके हैं। लेकिन हमने आपको बताया था हमारे काबिल एहतराम जजेस हों या मौजूद अदालतें, वो सिर्फ़ और सिर्फ रहम करती हैं। अगर उन्होंने सख्ती से फ़ैसला दे दिया तो यकीनन इस दौरान 7 सालों के चीफ सेक्रेटरीज वो फिर ताज़ा हवा खाने जाएंगे लंबी छुट्टियों पे। ये हैरान कौन बात है। लेकिन हम आपको बताएं कि हमने आपको बताया था कि 18 सितंबर की समाअत ना होने के बाद वकील जुल्फ़िकार अली डोमकी ने यकीनी तौर पर अमली काम किया और फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर कर दी है और 29 नवंबर को अगली डेट भी हमें मिल जाएगी कि वो कौन सी तारीख़ है जिसमें ये फिर समाअत होगी। ताहम वो तो अलग कहानी है। हम आपको बताएं कि एक और पटिशन जो कि डी 2739/2021 है, उसकी समाअत 29 सितंबर को होने जा रही है और ये समाअत बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि इसमें आपने जवाब दाखिल कर दिए हैं और इसमें लिखा है कि डिनाई बीइंग इनकरेक्ट एज देयर इज़ नो deportation, working illegally in council or such beside there is no concept of mention of word non-SUG as per provision of Sin Local Government Act 2013 under section 121(4)(5). There is only one service SUG, all implies no matter council implies or LSUG implies। ये बड़ा हैरान कौन जवाब है कि अगर आप कह रहे हैं कि कोई सब बराबर हैं, कोई ऐसा नहीं है एसयूजी नॉन एसयूजी, तो आपने जो शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2020 निकाला था उसके सेक्शन 3 और 4 में वाज़े तौर पर लिखा था कि आपके 4 डिपार्टमेंट एडमिन, इंजीनियरिंग, मेडिकल, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी एसयूजी के अफसरान एक दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते। ये बड़ी हैरान कौन बात है कि आप वहाँ पर वो जवाब दे रहे हैं, जबकि हमने आपको ये भी बताया था कि इस सिलसिले में जो लोहा गर्म है उसमें भी देखना है कि आगे शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या रंग दिखाता है। जबकि हम आपको बार बार अदालती फैसलों से भी आगाह कर रहे हैं कि जस्टिस अदनानुल करीम और उसके साथ साथ मोहम्मद इकबाल कलोल जो कि 26 फरवरी 2019 को भी डिसीजन दे चुके हैं कि नॉन एसयूजी वाला एसयूजी में नहीं जा सकता और उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। ऑर्डर आपके सामने है, यानी कि जो पटिशन थी 26 फरवरी 2019 की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ऑर्डर जारी कर दिया था, यानी उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की इज़्ज़त को बहाल रखा था और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। लेकिन शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो कि 2020 में जारी किया गया था उसमें आपने तमाम तर चीज़ों को रखा हुआ एसयूजी सर्विस को रखा था, लेकिन आपने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 2021 जो जारी किया वो भी मुरक्कब था और अजीब था, जिसमें ओपीएस अफसरान को बहाल किया गया था, वो भी कानून के ख़िलाफ़ था। फ़ैसले और भी हैं, हम वो भी बता सकते हैं, लेकिन हम आपको फिर बताएं, आप ख़ुद ही अपने शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में एसयूजी सर्विस को अलहदा रखते हो, जबकि अमीर मुस्लिम हानी ने यकीनी तौर पर 2013 के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट के वाज़े तौर पर लिख दिया था कि एसयूजी सर्विस वाला नॉन एसयूजी से हटाए जाएँ, पैरा 121, और यकीनी तौर पर इस तरफ देखने की ज़रूरत है। ताहम लोकल गवर्नमेंट बज़िद है कि वो एसयूजी सर्विस को प्रमोट करती है और करती रहे, लेकिन कैडर नॉन कैडर का भी उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया था। आज भी कैडर नॉन कैडर को एक तरफ रखा जा रहा है और उसको भी मिक्स प्लेट बनाया जा रहा है। लेकिन 29 नवंबर को होने वाली समाअत में आपका जवाब बड़ा दिलचस्प होगा और यकीनी तौर पर वकील इसकी पिली लेगा और आपके शेड्यूल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका मवाजना करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और जैसे हमने आपको बताया कि जस्टिस अदनानुल करीम और मोहम्मद इकबाल कलोल
نے جو 26 فروری 2019 کو درخواست ریجیکٹ کی تھی اس کے ابھی حوالے دینے کے بعد یقینی طور پر آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ آپ یقین کریں کونسل امپلائز کی حقیقت کو، اور ان کے کتنے پروموشن ہوئے اور ان کی کتنی سینیئرٹی لسٹ ہوئی وہ دیکھیں، اور اب ایس یو جی کے ایک سال میں کتنے پروموشن ہوئے اور ان کی کیا ہوئی۔ لیکن ایک آپ نے بی ٹیک ڈپلومہ والوں کو جس طرح کھڈے لائن لگایا ہوا ہے تو افسران کی پیلی کیسے لیں گے؟ آپ کے پاس تو افسران کی فوج موجود ہے، ان کا استعمال آپ نہیں کر رہے، ان کو بھی تو استعمال کریں۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔